सेंट्रल रीजन में धुंध की सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इसी तरह मोटरवे M4 मुल्तान से खानेवाल और अब्दुल हकीम से गोशरा तक बंद, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोदी रोटी और गोली की बातें छोड़ दें, हम गोलियां मारेंगे, लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई गिरेबान पर हाथ डालेगा तो मारेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, मोदी 4 दिन तक टांगों पर खड़ा ना हो सका, जंग ना कर सका, उसको पता चल गया जंग मजाक नहीं। हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत हमारे जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा। मोदी शुक्र करे दुनिया ने लिहाज किया, वरना उसके सारे जहाज गिराते। पाकिस्तान की तरह बुरी निगाह से देखने वाले याद रखें, यहाँ पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान खप्पे का नारा मैंने नहीं, बेनजीर की रूह ने लगाया था। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का मोदी छुप जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, 1 साल में सबसे बड़ी कामयाबी भारत को शिकस्त देना है। मार्का हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दहशतगर्दों और कातिलों के लिए सबसे बड़ा जवाब पाकिस्तान के अवाम है। बेनजीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, जिससे जंग जीते। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारे गिराए वो सदर आसिफ अली जरदारी ने मंगवाए थे। मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासत को सियासत के दायरे में रहना होगा। गालम गलोच सियासत का हिस्सा नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, सियासी कुव्वतों को मसाइल का सियासी हल निकालना पड़ेगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना ये सियासी दायरे में नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, लेकिन हमने सियासी मुकाबला किया। बेनजीर भुट्टो पर मुजालिम उठाए और शहीद किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सियासत के दायरे में रहकर मुकाबला किया। अवाम मुआशी बेहतरी के हुकूमती दावे को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है, लोगों की तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, हर घराना मुआशी तंगी का शिकार। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबकर रह गया है। पीपल्स पार्टी में अवाम को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत है। विफाक सूबों से इख्तियारात छीनने की बजाय मजीद जिम्मेदारियां दे। बिजली तकसीम कार कंपनी सूबों को दे दे, शिकायत दूर करेंगे। सूबे FBR से बेहतर टैक्स जमा कर सकते हैं। सिंध के शोबा सेहत का मवासना किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। PTI की जानिब से बरतानिया में मुल्क के खिलाफ बातें की गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा, PTI का मौजूदा बयानिया दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। यह ऐसा है जैसे अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हो। PTI बयानिया दफन हो गया, अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वरगला रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। PTI के लोगों को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाकर सियासत नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने पाकिस्तानी पासपोर्ट को दुनिया में इज्जत दिलाई। आज दुनिया पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे कर रही है। हुकूमत का बड़ा फैसला, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस यूट्यूबर आदिल फारूक राजा के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। आदिल फारूक का नाम 4th शेड्यूल में शामिल। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना ने आदिल राजा पर पाबंदी की मंजूरी दी। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने पर कार्रवाई हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिला देंगे।
2025 भारतीय खारिजा पॉलिसी की नाकामी और हसीमत का साल। अखबार दी हिंदू ने 2025 को भारतीय खारिजा पॉलिसी के बिखरने का साल करार दे दिया। लिखा, नरेंद्र मोदी से वाबस्ता खारिजा पॉलिसी की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। अलामती सफारतकारी हकीकी ताकत का नेमुल बदल साबित नहीं हो सकी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत का किरदार महदूद कर दिया गया। अमरीकी दबाव पर भारत को रूसी तेल के मामले पर मौक़िफ़ बदलना पड़ा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना और कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट्स ऑफिसर उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर क़ियादत वफ़द की गड़ी खुदा बख्श आमद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वफ़द ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आइन की बालादस्ती, अवामी हकूक़ और जमहूरियत के लिए खदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में कौमी इस्तेकाम और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सियासी हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। विफाकी हुकूमत की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, बातचीत से आगे बढ़ती है। बानी पीटीआई सियासी डायलॉग पर शुरू से ही यकीन नहीं रखते। जेल में बैठकर अफरा तफरी की मनसूबाबंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर अयाज सादिक बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। बानी पीटीआई की दूसरी जेल मुंतकली से मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत तबाह न करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, खोखली धमकियों से कुछ नहीं होगा। लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें और आवाम को मुश्किल में डालें। बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को हलाक कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो आमरीत के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर अलामत थी। बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया, जितनी भी तकालीफ आए रियासत पर हमला नहीं करना। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान की मीडिया से बातचीत। बोली, बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर भुट्टो का विजन लेकर चल रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत का डट कर मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो की मुल्क के इस्तेकाम और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां लाजवाल हैं। हमेशा गरीब और कमजोर तबके के साथ खड़े रहें। पंजाब के 6 सरहदी इस्लाह के लिए 50 क्वाड कॉप्टर्स खरीदे। लाहौर को महफूज तरीन शहर करार दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस और CCD को जदीद असलाह और गाड़ियां फराहम की गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया में सराहा जा रहा है। मुनशियात फरोशी का खात्मा और जराइम की शरह में कमी खुश आइंद है। सुथरा पंजाब का फेज़ 2 प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया। पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं।